आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूज्य उपाध्यायक श्री सिद्धांत सुपाठक मुनिवर रत्नत्रयाराधक पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तवो मंगलम्। जगत एवं जीव योनियों के ज्ञाता, जगत को आनंद प्रदान करने वाले, जगत के नाथ, जगत बंधु, जगत पितामह, देवादिदेव पुरुषादान्य श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ स्वामी को कोटि कोटि वंदन करते हुए आज के पावन दिन का परम पुण्यमय वेला का इस अद्भुत अवसर में आप सबके लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करके इस कार्यक्रम को शुरू करता हूं। ओम नमो भगवते पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय नमो नमः। कौन कौन आशीर्वाद चाहते हैं वो सब हाथ ऊपर करें। टीवी में कौन कौन आशीर्वाद चाहते हैं वो सब वहां टीवी के सामने एक बार हाथ ऊपर करके दिखा दें। मैं यहां से अपने ध्यान चक्षु से, ज्ञान चक्षु से आपको देख लूंगा और हंस के दिखाओ कैसे हंसते हो। गद्दा हिन हिन करे ऐसे थोड़ी हंसना है। हंसना ऐसे है कि जिस हंसी से जीवन में खुशी हो जाए। एक बार जोर से ताली बजाओ, कैसे बजाते हो? एक बार बोलो साचे दरबार की। कौन कौन संकटों से मुक्ति चाहते हैं? देखो, हाथ ऊंचा करने में पैसा नहीं लगता, और जब गुरु कहते हैं उनको ही हमारी हथेली दिखा दें तो उस हथेली की रेखाओं में जितने दोष हैं सब गुरु दृष्टि पड़ते ही निकल जाएगी अपने आप। रेखा सुधर जाएगी, जीवन सुधर जाएगा। इसलिए रेखा अच्छे से दिखाते रहिए। अब एक बार जिस हाथ को ऊंचा किया, पड़ोस वाला हाथ को भी ऊंचा कीजिए, दूसरे हाथ को। हाँ, कई लोगों ने कंजूसी से एक ही हाथ ऊंचा किया था, उसमें भी थोड़ा ध्यान रखते हैं कि फालतू हाथ ऊंचा नहीं हो। अब ये दोनों हाथ को धीरे से ऐसे जोड़िए, धीरे से जोड़ना, फिर धीरे से खोलिए, फिर धीरे से जोड़िए, फिर धीरे से खोलिए। अब जोर से जोड़िए, जोर से खोलिए, जोर से जोड़िए, जोर से खोलिए। क्या होता है देखते, क्या हो रहा है? क्या आवाज आ रही है? बड़ी आवाज आ रही है, तो बड़ी कमाल हो रहा है। और जोर से जोड़िए, जोर जोर से जोड़ के खोलिए। जाविरा नगरी में महा मांगलिक गुरुवर पधारे। वाह वाह, कभी आपने इतने अच्छे जोड़ा नहीं होगा। आज सब आपने हाथ जोड़ लिया तो आज से प्रभु भी आपके साथ जुड़ जाएंगे, मैं गारंटी दे सकता हूं। आज पहली बार ढंग से हाथ जोड़ा है। ओम, अभी आपको मैं जो कहूं वैसे ही थोड़ी देर करना है। अभी डॉक्टर कहें कि ये गोली सुबह लेनी है, ये दोपहर में लेनी है, ये शाम को लेनी है, तब आप क्या करोगे? हाँ, डॉक्टर कहे कि ये गोली तो हर 2-2 घंटे में लेनी है, क्या करोगे? हाँ, डॉक्टर बोले ये 48 दिन तक लेनी है, क्या करोगे? तो जैसे डॉक्टर बोले वैसे करना पड़े तो भी सब ठीक हो जाए शरीर, तो डॉक्टर वसंत विजय बोले जैसे कर लो तो बेड़ा ही पार हो जाए सीधे। तो भाग्यशाली। अब हम हमारी शक्ति प्राप्ति का विधान शुरू करें। कौन शक्ति चाहते हैं? कौन चाहते हैं? देखो, ये बहन जो बैठी है इसको घड़ी घड़ी सिर दुखता है कि नहीं बहन? वो यहां से मुझे दिख रहा है। तो अब इन सब का क्या इलाज? आज इलाज कराने आया हूं कि आप सबके बीमारी, दुख, संकट कैसे दूर हो सकता है। डॉक्टर यथासंभव कोशिश करेगा कि आज यहीं आपकी पीड़ाएं यहीं छूट जाएं, घर जाओ तो एकदम फ्रेश बन के जा सके। जयकारा गुरुदेव का। कोई रे कोई दुख है तो कोई रे कोई दुख है,
सुखी नहीं है जग में सारा रे, बात मारी सुनता जय जो रे, सुनता जय जो रे भाया, सुनता जय जो रे। सुखी नहीं है जग में सारा रे, बात मारी सुनता जय जो रे। मिजाज भाई, इन सब का मिजाज बढ़ाओ, इनका मेरा बढ़ा के मुझे खुश मत करो, मैं तो खुशी हूं। मैं असली नोटों का पेमेंट कराऊंगा, मोदी ने बंद किया वो नोट नहीं दूंगा। ये सब बढ़ा के फायदा नहीं है, इन्हों को सुनाई है, मैं तो खूब सुन चुका, मैं तो पक गया हूं। इनको पकाना है, इनके कान अच्छे से पकाना। ये जो ठीक रहे हैं, ऊपर नीचे लटक रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं, सब आवाज आ रही बहनों, बराबर आ रहा है। कोई रे रूपालो बेटो करे सगाई री बात, धन बिना रोवे माता रे, भाई मारा सुनता जय जो रे। बीच में मत खड़ना हो बेटा। किसी का बेटा बहुत सुंदर है, सगाई नहीं हो रही है, रिश्ते भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन घर आके देखते हैं, कहते हैं अरे लड़के वाले का खास का घर भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, व्यवस्था भी नहीं है, इसके घर में बेटी दूंगी तो कैसे चलेगा। सुंदर बेटा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या नहीं है, क्या नहीं है। कोई रे है भरियो खजानो भोगन वाला नाही, पुत्र बिना रोवे माता रे, भाई मारा सुनता जय जो रे, सुनता जय जो रे भाया, सुनता जय जो रे। सुखी नहीं है जग में सारा, संसार में किसी को कोई दुख है तो किसी को कोई दुख, पूर्ण सुखी कोई भी नहीं है, किसी को कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बड़े बड़े पैसे वालों के भी घर में देखो तो बेटा आउट ऑफ लाइन है तो शराब पीने गया, तो दुनिया का लफड़ा करने गया, तो किसी को कोई दुख है तो किसी को। और इन सब दुखों का निदान कैसे होगा मरा साहब, इन सब दुखों का निवारण कैसे होगा गुरुदेव। क्योंकि दुख का निवारण आपको मालूम पड़ जाता तो आप दुखी होते, ऐसे ही बैठे रहते। आप तो खाल का भी बाल निकालो ऐसे लोग हो, फिर भी दुखी बैठे हो, तो क्या कारण है, निदान पता नहीं है। क्या पता नहीं है, निदान। हमारे भगवती सूत्र में गौतम स्वामी भगवान महावीर को पूछते हैं कि कर्मों के कारण ही सभी होता है बनते, तो फिर कुछ निवारण कैसे होगा। गौतम स्वामी ने आप लोगों के लिए भगवती सूत्र में बहुत सुंदर सवाल पूछा, शायद आपको पता ना हो। गौतम स्वामी खुद भगवान महावीर को कहते हैं, प्रभु एक अंधा है, एक लूला है, एक लंगड़ा है, एक दरिद्र है, एक दुखी है, एक पीड़ा में है, एक संकट में है, एक तकलीफ में है, और आप फरमाते हैं कि कर्म को भोगना ही पड़ेगा। तो फिर हम जैन धर्म में अपने अपने कर्म को भोगने ही पड़ेंगे, ये मानते हैं कि नहीं। तो गौतम स्वामी पूछते हैं कि जब कर्म भोगना ही है तो फिर ये मंगली क्या करेगा, न ये मंत्र क्या करेंगे, न हमारे को इससे क्या मिलेगा। तो महावीर स्वामी कहते हैं, गौतम जब शुभ कर्मों का उदय हो, संतों का समागम मिलता है, जिन वाणी श्रवण करने से मिटे जन्म मरण का फेरा। गौतम स्वामी को भगवान महावीर कहते हैं, गौतम जब शुभ कर्म का उदय होता है, मणि क्या चीज, बोलो जोर से, मंत्र। दूसरा क्या बताया, मंत्र, औषधि। जब ठीक होने का टाइम आता है, निमित्त बन के औषधि आती है, और वो औषधि शरीर में जाते ही बीमारी मिट जाती। मणि यानी रत्न। कोई शुभ कर्म आता है, कोई सही ज्योतिष मिलता है, वो कोई रत्न बोलता है कि ये पहन लो। महावीर की बात कर रहा हूं, मेरी नहीं, भगवान महावीर ने बताया है कि गौतम
जब शुभ कर्म आएगा, मणि, मंत्र और औषधि ये तीनों काम करने लगेंगे और शुभ कर्म से कल्याण हो जाएगा। महावीर स्वामी के हमारे पाप से कर्म का बंधन हुआ तो हमारे पुण्य से कर्म का छुटकारा भी तो होगा। कि आज शुभ टाइम आ गया है। क्या आ गया है? शुभ टाइम। ये सब निमित्त है। आपको देखो, कोई धंधे में बड़ा नुकसान वाले को अचानक कोई मिल जाए, वर्किंग पार्टनर बना ले और उसके सारे कोई आदमी आगे बढ़ जाए, ऐसे सुना है कि नहीं? और निमित्त बन गया आपके शुभ कर्मों में। तो कब क्या निमित्त बने पता नहीं। जब भी कोई गुरु महाराज आए, ये मत देखना कि उनकी शक्ति कितनी है, उनका साधना कितना है। वो गुरु है ये देख के जरूर श्रद्धा से जाना, भले वो किसी पंथ के हो, किसी गच्छ के, किसी धर्म के हो। आप ही लोगों को धर्म की एकता की बात करूं तो इतने अच्छी खुश हो के ताली बजाते हो, लेकिन संग में झगड़े भी आप ही करते रहते हो। इसमें भी आपका ही हाथ है। जितने प्रेम से अभी ताली बजाए, इतना प्रेम बाजार में भी रख लें तो इस मंदिर में 25 चीजों की जरूरत क्या है? वहां तो हम एक नहीं होते, यहां संतों की बातों में एक हो जाते। वहां तो झंडा उठा के फिरते, मेरा बड़ा न तेरा बड़ा न। अरे बड़ा तो तेरा भी नहीं होता, मेरा उड़द का बड़ा होता है, और कोई बड़ा नहीं होता। तो आपको मैं बताऊं कि मणि, रत्न, मणि यानी क्या? मंत्र, यानी विभिन्न मंत्रों से भी हमारे दुखों की मुक्ति हो सकती है। 7 करोड़ मंत्र हैं इस धरती में। कितने मंत्र? 7 करोड़। आप कितने जानते हो? 5-6 करोड़ तो जानते ही होंगे। हाँ, और औषधि, ये तीनों भगवान ने सम्मति दी है कि मणि, मंत्र, औषधि निमित्त बन के जीवन में शुभ लाते हैं। किन्होंने बताया? अब तो आपको मानना ही पड़ेगा कि नहीं? भगवान ने ही बता दिया, अब मानना पड़ेगा कि नहीं? अब देखो, दीपक ने कुछ बोला, आपने सुना नहीं। मैं वो योग क्रिया करने के लिए आपको वापस बोलूंगा, और मेरा बोला हुआ करना ही पड़ेगा। विनायका जी, आपको विनायकिया जी को मेरी योगा तो करनी पड़ेगी। सब एक बार हाथ ऊंचा करो, जीमना हाथ, जीमना, जिम्ना हाथ। इसमें से जेब में हाथ डालो, जैसे बोलो वैसे करते जाओ। मोबाइल उठाओ, मुझे दिखाओ कौन सा मोबाइल है, मैं देखो। उठाओ सब। उसमें एक स्विच ऑफ बटन है, अच्छे से दबाना है। दबा दिया तो खोला होगा ना वापस। बहनों, आप किस किस के पास मोबाइल है? तो उसको पहले जमाने में पे चाबी का गुच्छा लटका के फिरते थे कमर में। अब एक थैली लगा के उसमें मोबाइल लटका के फिरते हैं। ध्यान रखना, ये मोबाइल यहाँ ज्यादा लटका होगी, गर्भ की थैली में कैंसर होगा। मरते समय सुखी नहीं। ये फोनों से कुछ नहीं आएगा। अगर ट्रंकाल लगाना ही है तो भगवान महावीर को लगाओ, ताकि मोक्ष का, कल्याण का यात्रा हो जाए। संसार का क्या ट्रंकाल लगाते हो? लगाना ही है तो किसको लगाना है? देखो, महावीर को। हाँ, अभी आपको मैं कुछ क्रियाएं करवा के आपकी पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने की विशेष शक्तिपात करूंगा। अब कौन कौन यहां से निरोगी बन के जाना चाहता है? जिसको कोई रोग ही नहीं वो भी हाथ ऊंचा करता है। मैं क्या सभी रोगी हो? पूरे क्या बीमारी आ गए? ये बहनों देखो, उज्जैन से आई, खा खा के तगड़ी हुई, क्या बीमारी आई होगी भगवान जाने। कोई बीमारी नहीं, ज्यादा खाया यही बीमारी है। थोड़ा कम खाओ बस, मंगलिक का कोई काम नहीं उसमें। थोड़ा कम खाना, जो 12 रोटी खाते हैं 2 कम करना, 10 करना है। हंसते रहो, अच्छा है। जिंदगी में कहीं तो हंसते हैं। बड़ी मुश्किल से, आज सबसे मुश्किल हो गया है सच्ची हंसी। किसी को मिलते हैं तो जो हंसते हैं वो क्या सच्चा है? नाटक ही तो है। तो सच्चे में हंसना भी कितना मुश्किल हो गया। ऐसे ही एक जमाने में हम बैठे हैं, और कौन चाहता है कि माँ का प्रसाद मुझे चाहिए? कौन कौन चाहता है? हाँ, अभी माँ को नमन करके, पार्श्वनाथ को नमन करके, जो भगवती पद्मावती देवी पार्श्वनाथ की सेवा करती है, आज वो बहुत खुश है।
आज मांगलिक भी प्रभु के दीक्षामय मंत्रों से ही होगा। उसमें ऐसी शक्ति डालेंगे, कवारे हैं उनकी शादी हो जाएगी। वो हंसता है, देखो, कवारे हैं शादी हो जाएगी, तुरंत वो हंसता है। और शादीशुदा है उनका डाइवर्स जरूर हो जाए। नहीं नहीं, डाइवर्स नहीं, शब्द गलत आ गया। जिनका और भी प्रेम बढ़ जाए, हाँ यू। अब मैं पूरा बोलूं नहीं, उसके पहले आपने डाइवर्स सुन लिया, मैंने डाइवर्स, मैं तो डाइवर्शन बोलने के लिए शुरू किया, इतने में आप हंसने लगे। मैं तो बोल रहा हूं कि जो जीवन में मोड़ आया है वहां से डाइवर्शन होगा और जीवन में सुख शांति का नया आनंद आएगा, ऐसे मैं बोल रहा हूं। इतने में आप यूं गलत सुन रहे हैं, मैं तो डाइवर्शन बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? डाइवर्सन। डाइवर्सन यानी क्या? मोड़। डाइवर्सन का अर्थ क्या है? किसको सुख शांति का नया मोड़ चाहिए वो आएगा। आप ही खुद कुछ सोच लो ना, हंसने लगो, उसका मैं गारंटी नहीं। मैं तो अच्छी बात सिखाता हूं। और अब हम सबसे पहले शरीर को नवकार मंत्र के वज्र पंजर कवच से कवच करेंगे, फिर संकल्प करेंगे। देखो, पचकान लिए बगैर किया हुआ व्रत फल देता है क्या? नहीं देता। तो संकल्प किए बगैर किए हुई मांगलिक भी फल नहीं देता, वो भी एक पचकान है। आप किस लिए ये मांगलिक सुन रहे हैं, पहले ये तो मालूम पड़ना चाहिए ना कि मैं किस लिए। कौन कौन किस किस के सिर दुखता है वो हाथ ऊंचा करो। आधे लोगों का सिर ही दुखता है, तब तो आदमियों के तो पूरे दुखते होंगे, क्योंकि आपको ही इतना दुखे तो जिंदगी भर आपकी बातें सुनते बैठा बेचारे का कितना सिर दुखता होगा। कितने के पेट दुखते हैं? पेट। तेरे को मैं इलाज बताऊं बेटा, चश्मा वाली बताऊं? एक ही इलाज है, मैं बोलूं गलत नहीं बोलूंगा। गली में तू पानी पूरी बेलपूरी ज्यादा खाती है, ये खाना बंद कर दे, तेरे सब पेट दुखना बंद हो जाएगा। सच्ची है कि नहीं? तो इधर कितने लोगों का शरीर में कोई ना कोई बीमारी है, वो हाथ ऊंचा करो। टीवी में देख रहे उनमें कितने लोगों को सिर दुखता है, पेट दुखता है, कुछ ना कुछ दुखता है, वो सब हाथ ऊंचा करो। देखो, मीरठ से कोई हाथ ऊंचा कर रहा है, मुझे यहां से दिख रहा है। कितने को धंधे पानी में तकलीफ है। जहां दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरी स्वयं बैठे हो वहां क्या तकलीफ आने वाला है? वो तकलीफ अपने आप भाग जाता है। तकलीफ भी वहां से भाग रहा है। तो भाई यहां तकलीफ तो कम है, फिर भी जो थोड़ा बहुत है उसको अपन क्या कर देंगे? निवारण, निवृत्त कर देंगे। तो अभी इस निवृत्ति के कार्यक्रम को शुरू करें, 9 पदों को नमन करके। मैं जैसे कवच कराऊं बाद में ऐसे करना, पहले हम नवकार मंत्र का स्मरण तो कर लें। आप स्थानकवासी कितने लोग बैठे हो, हाथ ऊंचा करो। केवल मुनि महाराज साहब हुए हैं, कितने लोग जानते हैं? केवल मुनि बहुत प्रसिद्ध पंडित केवल मुनि के पुस्तक इतने सारे हैं, कोई 400-500 पुस्तक लिखे हुए महापुरुष हैं। उन्होंने अपनी जीवनी में ये कथा लिखी है जब वो आगरा में चतुर्मास कर रहे थे। कहा? तो वहां पर संतों का चतुर्मास चल रहा था। तो एक जैन परिवार गुरु महाराज के पास एक लड़की को लेके आए जिसको भूत लग गया। उन्होंने कहीं कहीं इलाज कराया, दुनिया भर की मेहनत की, कोई ठीक नहीं हुआ। गुरु महाराज के पास ले गया। आप लोग भी कुछ तकलीफ हो तो गुरु भगवंत के पास जाके निवेदन करते हो कि नहीं? वो गए, हाथ जोड़ के कहते हैं, गुरु महाराज ये कपड़ा फाड़ती है, चिल्लाती है, चीखती है, भागती है, परेशान करती है, कुछ इसको आशीर्वाद दो। अब गुरु महाराज ने कहीं किया, कुछ नहीं हुआ। वो भी हताश हुए। बाद में कोई मुसलमान औजा मोर पंखी लेके झाड़ा दिया उस लड़की को और तुरंत वो लड़की ठीक हो गई। अब गुरु महाराज के मन में लगा कि ये मंत्र हमारे पास हो तो हम भी कितने ही लोगों को ठीक कर सकते हैं। तो गुरु महाराज ने श्रावकों को कहा कि उस व्यक्ति को बुला के लाओ जिसने झाड़ा दिया। तो ये लोग जाके उसको विनंती करके ले आए मुसलमान ओझा को।
जो ये झाड़ा देता था, वो स्थानक में आया। स्थानक में गुरु महाराज ने पूछा, भैया तुम तो कमाल के हो, जिस लड़की को पूरी दुनिया ठीक नहीं कर सकी, तुमने खाली मोर पिंची से 4 झाड़ा दिया ने ठीक हो गया। ये क्या मंत्र तुमने बोला, मुझे भी सिखा दोगे तो मैं भी यहाँ दुखियों को थोड़ा कुछ न कुछ आशीर्वाद दे के भेजूंगा, मुझे थोड़ा सिखा दो। तो मुसलमानों जब थोड़ी देर संकोच किया, उन्होंने कहा भैया हमको भी सिखाओ, काम ही आएगा, इसमें तो किसी का भलाई होगा। तब उसने कहा महाराज मैं एक बार कहीं ट्रेन में जा रहा था, रास्ते में मेरे को काम था, 2 दिन के लिए उतरा, वहां कोई जैन साधु ही चाह रहे थे, वो कुछ बैठ के जाप कर रहे थे। मेरे को बहुत मन में आया कि क्या जाप होगा, मैं भी सीखूं। तो मैंने पूछा ये क्या जाप है, तो वो जैन मुनियों ने कहा ये ऐसा जाप है जिसको कर लो तो भूत प्रेत भी भाग जाए और दुनिया का सब भला दुख भाग जाए। तो मैंने सोचा मेरा धंधा ही यही है, मैं ओझा हूं, मेरे को सबका दुख मिटाना पड़ता है, तो ये मंत्र मैं सीख लूं तो मेरे को तो कितना काम आ जाएगा। ऐसा सोच के वहीं बैठ के वो मंत्र रट लिया, और मैं जब से ये मोर पिंची से झाड़ा देता हूं तो सबका भला हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। तो गुरु महाराज के इतना बड़ा मंत्र तूने सीख लिया, ऐसा कौन सा पावरफुल मंत्र सीखा, हमको भी सिखा दे भाई, हमारा भी भला हो जाए, कि सबका कल्याण करे। तो वो बोलता है नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सबसाउनम, ऐसो पंच नमुकारो सब पावपनासनो मंगलानंच सब्बेसिम परमम हवै मंगलम। हम जो रोज बोलते हैं ना, वही नवकार मंत्र को बोल बोल के वो मुसलमान हो जा सबका भूत भगा देता था, पीड़ा मिटा देता था। और हम रोज घर में रटते बैठे, अभी तक अपने घर के ही भूत भागते नहीं दिख रहे हैं। मंत्र तो वही है, ध्यान रखना, चक्कू वही है, एक फल सुधार देता है ना, एक गला सुधार देता है, चक्कू वही है। विश्वास और उपयोग का फर्क है, जिसमें विश्वास है उसके लिए नवकार मंत्र रामबाण है, ध्यान रखना। हम तो क्या है, बपोती में मिली है इसलिए श्रद्धा नहीं करते, हमारे में वो श्रद्धा नहीं। मैं भी कभी किसी को अभी बोलूं कि मां मांगलिक बोल के आपको ही पूछता हूं, भाइयों आपको ही पूछूं, मां मांगलिक में इकट्ठा कर दिया, नवकार मंत्र बोल के रवाना करूं तो क्या बोलोगे आप? क्या मंत्र बोला? मरासा का तो मंत्र भी नहीं आता, कुछ फट फट स्वाहा हुम हुम कुम कुम कुछ नहीं किए, खाली नवकार मंत्र बोला। ये बोलने के लिए हमको बुलाया, ये तो हमको ही आता है। अरे आपको आना और गुरु महाराज के मुंह से निकलना, पानी तो यहाँ गद्दर में भी निकल रहा है ना, गंगा में भी निकल रहा है, पानी तो दोनों पानी है, गंगा की पानी है पवित्र ने गद्दर की पानी आपके मुंह से निकले गुरु महाराज के। आज ही कोई नवकार मंत्र बोल दे तो आप तृप्त हो जाओगे। इतनी श्रद्धा कम हो गई हमारे नवकार मंत्र पर हमारी। हमको लगे कि कोई बड़ा मंत्र बोले, मंत्र 14 पूर्वों का अगर कोई सार है तो वो कौन सा है भाई? नवकार। बोलते तो अच्छे हो लेकिन विश्वास कितना है? हाँ? पहले पद अरिहंत नमो, बीजे पद श्री सिद्ध बजो, तीजा चौथा पांचवा आचार्य उपाध्याय साधु नमो, दर्शन ज्ञान चारित्र और तप ये 9 पद से जीवन चले। जपो नवकार, जपो नवकार। देखो मैंने सुना इधर जावरा में रामदेव बाबा कभी आए थे, सही है? आए ना रामदेव बाबा, सबको एक्सरसाइज कराया कि नहीं? पेट भी हिलाते हो, देखा है? मेरे को तो पेट नहीं, छाती हिलने लगता है, लेकिन वो हिलाते पेट। लेकिन सबसे 11,000 21,000 लेके हिलाया के फोकट में हिलाया? लेके हिलाया। फीस तो लेते हैं कि फोकट में हिलाया? बोलो। फीस लिया है। फीस लिया ना, तो यहां तो कोई फीस ही नहीं है। मैं बोलूं जो वो योगा करो, दोनों हाथ ऊपर करो, एकदम बराबर करना। किसी के हाथ नीचे तो वो लकवा वाला समझूंगा मैं तो। अच्छे से हाथ ऊंचा करके धीरे से ऐसे जोड़ो, धीरे से खोलो, धीरे से जोड़ो, धीरे से। अब जोर जोर से बजाओ, जोर जोर से खोलो, ऐसे करो। नवकार मंत्र की
कभी जिंदगी में भी ताली नहीं बजाया होगा। और स्थानकवासी को तो ताली बजाने बोलो तो इसमें दोष है न, उसमें पाप है न, उसमें फलाना है न। अरे डॉक्टर के पास आप जाओ कि ये दोनों हाथ कलडे हो गए, दुखते हैं, तो डॉक्टर बोले कि उसके नस यहाँ हैं, अच्छे से ऐसे करो तो अकुप्रेशर होगा, खून दौड़ेगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसा करना पड़ेगा। तो आप करोगे कि नहीं? ऐसे बीमारी आवे न डॉक्टर बोले न फिर करना पड़े, इससे अच्छा है कि पहले ही कर दे न, बीमारी नहीं आवे, जिंदगी में पीड़ा मिट जाए। बीमारी आवे ही क्यों न करे ही क्यों? इसमें 72,000 नाड़ियों का उद्गम स्थल है। ये कितने नाड़ियों का? थोड़ी देर ऐसे करते रहोगे तो कभी खून रुकेगा ही नहीं, कभी खून रुके नहीं तो कभी बीमारी आए ही नहीं। खून किसका रुकता है? जो पहुंच गया उसी का रुकेगा। इसलिए अच्छे से बजाते रहना है, भक्ति करते रहना है। क्या करना है? और आज प्रभु के दीक्षा कल्याणक पर मैं आपको जो मांगलिक दे रहा हूं उसमें चमत्कारी शक्ति आपके शरीर की सभी बीमारी को खींच देगी और आपको ठीक कर देगी। और ये ठीक होने के लिए मैं प्रभु के ही 1008 नाम से मांगलिक कर रहा हूं। आपने 1008 नाम सुने? 7 ग्रह उच्च के हो तो तीर्थंकर का जन्म होता है, लेकिन 7 ग्रह एक जगह हो तो कई अलग अलग व्यक्तियों के जीवन में अलग अलग परिणाम आने वाले हैं। तो चलो अब हम कवच करके संकल्प करें। सब तैयार हैं? बच्चों को एक बार बैठा देना, रोने वालों का ध्यान रखना ताकि दूसरों को विघ्न ना पड़े, किसी को तकलीफ ना पड़े। हमारे बच्चे के कारण आसपास के 50 लोगों का मन भटक जाए, क्योंकि थोड़ी देर में मैं आंख बंद कराने वाला हूं। बगैर आंख बंद किए तो शक्ति जाएगी नहीं। और कौन कौन चाहते हैं अपने इष्ट का दर्शन हो, कोई विशेष दर्शन हो, कोई विशेष चीज दिखे, कोई चमत्कार हो जाए? कौन चाहते हैं? तो फिर स्थिर होके बैठना पड़ता है, अति विशेष रूप से ये लाभ लेना पड़ता है, तभी ये काम होता है। भटकते मन से ये होगा नहीं, इसलिए शांति भी रखना पड़ता है। समझ गए बहनों? तो जब मैं आंख बंद करो बोलूं तब बंद करना है। जब मैं बोलूं कि आंख बंद करो तब बंद करना है। जब तक आराम से बैठना है, और जब तक मैं नहीं बोलूं कि आंख खोलो तब तक अंदर में ही शांत बैठ के देखना है। कोई रंग दिखे, कोई उजाला दिखे, कोई देवी दिखे, कोई देव दिखे, कोई कंपन हो, कोई रोमांच हो, कोई झटके लगे, तरह तरह के चमत्कार। टीवी में भी वही चमत्कार होता है। आपके रिलेशनों को बोल दिया टीवी देखने के नहीं? सबने बोल दिया? आगे वाली बहनों बोल दी क्योंकि 2-3 दिन से आ रही है, इसलिए वो सब बोली। पीछे वाली नहीं आई है। आगे कौन बैठते हैं? जो पहले से मुझे जानते हैं वही आगे आके बैठते हैं, उनको आगे आके बैठने मिल जाता है मौका। और जो नहीं जानते हैं वो कहाँ आते हैं? पीछे। और आज वो जान चुके हैं तो अगले कार्यक्रम में वो भी आगे आ जाएंगे। तो चलो बोलो एक बार अच्छे से जोर से पार्श्वनाथ भगवान की जय। अब इतना बड़ा समाज इकट्ठा हुआ है, प्रभु का जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक का पावन अवसर चल रहा है। पार्श्वनाथ का नाम पार्श्वनाथ क्यों पड़ा? कौन बता सकते हैं बहनों? कौन बता सकते हैं? कौन बतावे बहनों? भाइयों आप में कौन बतावे? तो भाई बोले कि हमारे ही नाम का ठोर ठिकाना नहीं, हम किसका नाम बतावे महाराज? हमको तो खाली निंदा करनी है, इस गुरु की, उस गुरु की, इस पंथ की, उस गच की, झगड़े करने हैं। कोई धर्म थोड़ी सीखना है। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, टीवी में समस्त जितने भी लाखों लोग देख रहे हैं और बैठे हुए को पूछना चाहता हूं, आपके पिता के 4 भाई हों, वो चारों आपके पिता के सगे भाई हों, 5 साथ बैठे हों, तो आप पिता को तस्लीम करोगे, वंदन करोगे, बाद में काका को थप्पड़ मारोगे या उनको भी नमन करोगे? नमन करेंगे। एक ही दादा के 5 बेटे हुए, उसमें एक आपके पिता है, 4 उनके भाई हैं, तो वो आपके क्या लगेंगे? तो क्या अपने पिता को नमन करके बाकी लोगों को थप्पड़ मारोगे? नहीं। तो एक महावीर आपके दादा हुए,
तो स्थानकवासी आपका काका हुआ, तेरापंथी आपका काका हुआ, दिगंबर आपका काका हुआ, एक बाप के वो 4 भाई हुए, कैसे थप्पड़ मार रहे हो? जयकारा गुरुदेव का। अभी तो आपने कहा कि हम अपने काका को थप्पड़ नहीं मारेंगे। जो बाप के जन्मे हुए बेटे सब एक भाई नहीं है क्या? हमारे अगर महावीर दादा है हमारे एक ही, तो हमारे बाकी गच्छ परंपरा के देखो, अपनी गच्छ की अपने परंपरा का आप सम्मान करो, गर्व करो, मना नहीं करता, क्योंकि जहां हम जन्म लिए उसका बढ़ावा तो करना ही चाहिए, लेकिन अपना बढ़ावा करते समय ध्यान रखो कि दूसरों का टांग खींचने का आदत छोड़ दो, उसमें भला होगा आपका। हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर स्थानकवासी तेरापंथी, सब एक धर्म के अनुयायी, सब एक धर्म के विश्वासी। हम जैनी अपना धर्म जैन, बस इतना परिचय काफी है। मैं यही कामना करता हूँ, मैं यही कामना करता हूँ, कामना करता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि आपको ये भी बताना चाहता हूं कि थोड़ा तप कम करोगे तो चलेगा, थोड़ी पूजा कम करो तो आपको लगेगा कि मरा सा पूजा कम करने बोल रहे हैं। हाँ बोल रहा हूं, कषाय को द्वेष को मन में रख के लाख पूजा करने से भी कषाय द्वेष छोड़ के साथ बैठ जाए तो वो ज्यादा अच्छा। मन में कसाई भरा हो, द्वेष भरा हो कि ये मेरा है न ये तेरा है न, तेरा धर्म खोटा है न मेरा धर्म बड़ा, न तेरे गुरु छोटे न मेरे गुरु बड़े, न इतना कसाई द्वेष करके धर्म करेंगे, वो कोई धर्म फलने वाला है? गांव में कोई भी नग्न वेशधारी आवे, मुपत्तीदारी आवे या मूर्ति पूजक आवे, आपसे बड़े हैं, त्यागी हैं, जिन्होंने त्याग और चरित्र को धारण किया है। मैंने यहां सुना है आपके जावरा, नीमच, रतलाम के प्रदेश में कुछ स्थानकवासी परंपराएं हैं जो अपने पंथ के गुरु के सिवाय किसी को गोचरी नहीं बोराते, अगर वो आ जाएं तो दरवाजा बंद कर लेते। अरे भिखारी को भी रोटी डालने वाले भारत में हम जन्म लिए, साधु को आप दरवाजा बंद करते हो, फिर क्या धर्म करोगे? एक भिखारी आ जाए तो भी दया करते हैं, भिखारी समझ के ही रोटी डालो, क्योंकि भिक्षु ही साधु है। और राग द्वेष करो कि ये हमारे महाराज नहीं तो ये साधु ही नहीं, वो कैसे हो गया? काशी में जाके देखो तो 99 घाट है, अलग अलग घाट में अलग अलग रंग के नाव खड़े हैं, कोई किसी में बैठता है कोई किसी में, लेकिन पहुंचाता सब उस तरफ ले जाके हर नाव को पहुंचाने का काम है। ये अलग अलग रंग के साधु रूप का नाव है, किसी में भी बैठो, मन से बैठो, पहुंच जाएगा, लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़ना ही है तो कर्मों से लड़ो, धर्मों से क्यों लड़ रहे हो, मैं आप समाज को पूछना चाहता हूं। और ये जावरा जैसे नगर में, रतलाम में, ये आसपास के क्षेत्रों में ये द्वेष भरा पड़ा हुआ है। मेरे गुरु, मेरा धर्म, मेरा पंथ, मेरा गच। जिस दिन मेरे प्रभु बोलोगे तब मजा आएगा। आपके गच्छ के, पंथ के, धर्म की, आपके गच्छ पंथ धर्म की आप खूब गर्व करो, सम्मान करो, मैं मना नहीं करता, लेकिन दूसरे गुरु गच्छ पंथ का टांग खींचने का आपको कोई अधिकार नहीं है, ध्यान रखना। ये विवेक रख के चलोगे तभी जीवन सफल होगा। क्षमता के बगैर धर्म हो सकता है बहनों? हाँ, आपको पूछता हूं कि क्षमता, एकता के बगैर कोई धर्म चलने वाला है? आज से ये सब देखो, आप रोग, संकट, दुख सब छोड़ के जाने के लिए यहां आए हो कि नहीं? कि मेरा रोग मिट जाएगा, मेरा कष्ट मिट जाएगा, ये भरोसे से आए हो कि नहीं? तो रोग छोड़ो, यहां संकट छोड़ो, साथ में द्वेष भी आज यहीं छोड़ के जाओ, सब एक साथ रहना चाहिए धर्म के। धर्म एकता सिखाता है कि द्वेष सिखाता है? मैं समाज को पूछना चाहता हूं कि धर्म एकता सिखाता है कि द्वेष सिखाता है? और कोई आके आपको द्वेष सिखा रहा है तो वो धर्मात्मा नहीं है। आपको एक होने का पथ सिखाता है तो वो धर्मात्मा है। आप समझ के चलो, इस बात पर तो एक बार ताली बजा लो, खुद ही बजा लो।
खुद ही एक हो वो। टीवी में देखने वाले मेरे भाई भी इस एकता की पहल को आगे बढ़ाएं, ऐसे मैं प्रार्थना करते हुए अब इस कार्यक्रम को शुरू करता हूं। क्योंकि बहनों को वो ऐसे मन में उतावड़ा होवे कि कब मेरा रोग मिटे ने, कब मेरा कष्ट मिटे ने, गुरु महाराज कब करेंगे। देखो भैरू जी आ रहे हैं, एक बार वंदन करके ताली बजाओ भैरू जी के लिए। जब भैरू जी आ गए अब प्रोग्राम शुरू होने वाला है। बोलो भैरव जी महाराज की। कौन कौन भैरू जी को मानते हैं? सच्ची में सब मानते हैं कि खाली ऐसे ही हाथ ऊंचा किया? हाँ, खाली ऐसे फोकट में हाथ ऊंचा करोगे, हाथ ही नीचा नहीं होगा, ऐसे ही हाथ अटका रहेगा। देखना ये भैरू जी है। कौन है? तो भैरू जी को नमन करके वंदन करके भैरू जी को पहले प्रार्थना करके फिर शुरू करें, क्योंकि कोई भी काम क्षेत्रपाल को वंदन करके होता है। सही है ना? भैरू मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगा। भैरू मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगा। सिंदूर चढ़ाओ, खेल लगाओ, मैं तो नाचूंगा। भैरू मुरादे। देखो जब तक मैंने सिखाया वो होले होले वाला योग क्रिया नहीं करोगे तो मैं मंगली की नहीं करूंगा। मेरे पास तो पहले दोनों हाथ ऊपर। अब कहाँ हाथ ऊंचा करना देख लो मिजाज भाई। थोड़ा मेरा भी मिजाज, मैंने बोला कम करो तो सच्ची में कर दिया तुमने। ऐसे मत करो भाई, इतना मिजाज मत दिखाओ। मैं तो ऐसे ही मजाक में बोलता हूं। उनका भी बढ़ाओ, हमारा भी बढ़ाओ। हाँ, तो अब मैंने समझाया हाथ क्यों उठाना, ताकि भविष्य में हमको गली में हाथ उठाना नहीं पड़े। हम कहते हैं ना कि फलान चंद ने हाथ उठा दिया, यानी अर्थ क्या? यानी अर्थ क्या? दिवाली हो गई। दिवाली नहीं, दिवालिया हो गया है। दिवाली हो जाए तो अच्छा ही है। ये तो क्या हो गया? इसलिए यही हाथ ऊंचा करना। सैमसंग मोबाइल लायो, जियो का कनेक्शन लायो। क्यों जियो का कनेक्शन? वही फोगट का है। फटाफट नंबर घुमायो, फटाफट नंबर घुमायो। भैरू फोन उठा ले, हलवा बांटूंगा। भैरू फोन उठा ले, हलवा बांटूंगा। भैरू मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगा। भैरू मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगा। सिंदूर लगाओ, तेल चढ़ाओ। सिंदूर लगाओ, तेल चढ़ाओ, मैं तो नाचूंगा। भैरू मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगा। भैरू मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगा। ये ताली। बोलो पार्श्वनाथ भगवान। ज्यादा भी भजन ही करेंगे तो मंगली कब सुनेंगे? क्या बे माता जी? कौन कौन तगड़ा होने चाहते हो? पहले अपने घर में, अपने घर के अंदर एक छोटे आले में या छोटे कोई गोखले में कुछ तो देवी देवता रखे होंगे घर में। कुलदेवी रखी? कितने लोग कुलदेवी रखे हुए? हाथ जोड़ के अपने घर के देवों को वंदन करके स्मरण करो। पहले उनको बोलो कि हमारा यहाँ सब अच्छे से पूर्णता से प्राप्त हो और आपकी कृपा हो, ऐसे प्रार्थना करो एक बार। हाँ, और जिस मंदिर में आप रोज दर्शन करते हो जाके, वो भले महादेव जी का मंदिर हो कि महावीर स्वामी का मंदिर, आप जहां जाके दर्शन करते हो उनको नमन करो। एक बार अपने इष्ट को वंदन करो। इष्ट देवाय नमः। अब मैं बोलूं वैसे बोलो सब। ओम पार्श्वनाथाय नमः। पार्श्वनाथाय नमः। ओम ओम चतुर्विंशति तीर्थंकर देवाय नमः। तीर्थंकर देवाय नमः। ओम ओम गणधर
गणधर गौतम स्वामिने नमः। गौतम स्वामिने नमः। ओम ओम सुधर्मा स्वामिने नमः। सुधर्मा स्वामिने नमः। ओम ओम मम मम सद्गुरुभ्यो नमः। सद्गुरुभ्यो आप नमः। जिस पंथ के गच्छ के हो, जिस पंथ के स्थानकवासी, तेरापंथी, मूर्ति पूजक, दिगंबर, हिंदू, अपने गुरु को मन में याद करो। अपने अपने गुरु को एक बार वंदन करके स्मरण करो अपने गुरु को। किया? अब बोलो ओम ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम आराध्य देवताभ्यो नमः। ओम आराध्य देवताभ्यो नमः। ओम उपासना देवताभ्यो नमः। ओम उपासना देवताभ्यो नमः। ओम ग्रह देवताभ्यो नमः। ओम ओम परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्रपञ्जराभं स्मराम्यहम्। ओम नमो अरिहन्तानं शिरस्कं शिरसि स्थितम्। ओम नमो सब्बसिद्धानं मुखे मुखपटम्बरम्। ओम नमो आयर्यानम् अङ्गरक्षातिशायिनी। ओम नमो वज्रायानम् आयुधं हस्तयो दृढम्। ओम नमो लोये सब्बसाहूनम् मोचके पादयो शुभे ऐसु पंचनमुक्कारो शीला वज्रमयी तले सब बप्पनासनो बप्रो वज्रमयो बहि मंगलानंच सब्बे सिं खादीरांगरखातिका स्वाहांतं च पदं गेयं परमं हवै मंगलम्। बप्रो परि वज्रमयं पीदानं देहरक्षणे महाप्रभा रक्षेयं शूद्रोपद्रवनाशिनी परमेष्टि पदोद्भूता कथिता पूर्वसुरभि यक्षैवं कुरुते रक्षां परमेष्टि पदे सदा तस्यन्न स्यात् भयं व्याधिराधिक्षापि कदाचन। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सब्बसाहुनं ऐसो पंचनमुक्कारो सब्बप्पनासनो मंगलानंच सब्बे सिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते चिंतामणि पार्श्वनाथाय तीर्थंकराय रत्नत्रय स्वरूपाय अनंत चतुष्टय सहिताय धरणेन्द्र फणमौली मंडिताय समौसरण लक्ष्मी शोभिताय इंद्र धरणेन्द्र चक्रवर्ती आदि पूजित पाद पद्माय केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय जनराज महादेवाय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिं सद्गुण संयुक्ताय परमात्मने सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य परमेश्वराय देवाय सर्वसद्वैतकराय धर्मचक्राधीश्वराय सर्व विद्या परमेश्वराय त्रैलोक्य मोहनाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय अतुल बल वीर्य पराक्रमाय अनेक दैत्य दानव कोटि मुकुट कृष्ण पादपीठाय ब्रह्मा विष्णु रुद्रनारद खेचर परिपूजिताय सर्व जीव विघ्न निवारण समर्थनाय श्रीमत् पार्श्वदेवादिदेवाय नमोस्तु। किं कर्पूरमयं सुधारसमयं किं चन्द्ररोचिर्मयं किं लावण्यमयं महामणिमयं कारुण्यकेलिमयं विस्मानन्दमयं महोदयमयं शोभामयं चिन्मयं शुक्लध्यानमयं बहुवृजनपते भुज्याद्बबालम्बरं पातालं कलयन्दरां धबलयन् आकाशमापूरयन् दिक्चक्रं कर्मयन् सुरासुरनरश्रेणीं च विस्मापयन् ब्रह्माण्डं सुखयन् जलानि जलदेपेन चलालोलयन् श्रीचिन्तामणि पार्श्वम्बेयसोऽञ्चच्चिरं राजते पुण्यानां विपणिस्तमोदिनी मणि कामेव कुम्भे शरणी मोक्षेण शरणी सुरेन्द्र कुरुणी ज्योति प्रकाश सारणी दाने देवमणि नितोतम जन श्रेणी कृपा सारणी विश्वानंद सुधाति निर्भव विदोषी पार्श्व चिंतामणि श्री चिंतामणि पार्श्व विश्व जनता संजीवना स्तमया दुष्टता समवर्णा चक्रवा चक्रिणा मुक्ति कीर्ति अस्ति उपर्वितम सिद्धिं मनोवांचितं दुर्दैवं दुर्तं च दुर्दिनभयं कष्टं प्रनष्टं मम यस्या प्रोणतं प्रतापतं न प्रोद्यमत्तामा जगज्जंगाल कलिकाल केलिदल नो मोहांत विद्वांसकं नित्योद्योततं समस्तकं लागेलि ग्रहं राजते स श्री पार्श्वं जुनोइत कर चिंतामणि पातुमां विश्वव्यापित मोहिनस्ति धरणीर्बोर्ला विकल्पां कुरो दारिद्र्याणि गजाबलियारि शिशुकाष्ठानि वर्णेकन पीयूषस्य लवोऽपि रोगिणवहं यद्यद्दता देवि भवमूर्ति स्फूर्तिमती सती त्रिदगतिकट्टानि हत्तुं सुमा श्रीचिन्तामणि मन्त्रमोकृतीतं ह्रींकारसाराश्रितं श्रीमरहं नवीनपाशकलितं त्रैलोक्यवच्यावहं दैत्याभूतविश्वं विचारं श्रेयप्रभावाश्रयं सोल्लासं वसाङ्कितं जनपुलिङ्गानन्दतं देहिनां ह्रीं श्रींकारपरं नमोऽक्षरपरं ध्यायन्ते योगिनो आत्मात्मे विनिवेशवार्षमधिपं चिन्तामणि संज्ञकं बाले वामभुजे च नाभिकर्यो भुर्यो भुजे दक्षिणे पश्चादष्टतले सुते शिवतं दैत्यार्भभार्यान्तों नौरोगा नैव शोका न कलकलटना नारी मारी प्रचाराणे वार्दिन्न समाधिर्न दूरदुर्तो दुष्टदारिद्रताणो नौसाकिन्यो ग्रहाणो नारिकरिगणा व्यालवेताल जाला जायन्ते पार्श्वचिन्तामणि नतिवस्त प्राणिनां भक्तिभाजां गीर्बाण दुर्मतेन कुम्भमणयस्य स्याङ्गणे रिङ्गिनो देवदार्भमान् भाषविनयं तस्मै हितं ध्यायने लक्ष्मी सज्जवसावसैव गुणिनां ब्रह्माण्ड संस्थायिने श्रीचिन्तामणि पार्श्वनाथमणिचं संस्तुतियो ध्यायते इति जनपति पार्श्व पार्श्व पार्श्वक्षप्रदलित दुर्तोग प्रणति प्राणिसार्थ त्रिभुवन जनवाञ्छादान चिन्तामणि शिवपदतरुभि
बीजम बोधि बीजम ददातो चौकसाई बड़े मल्लूरुण दुजय मैन बाण मुसमोरुण सर्द पियंगु बन्नु गयगामियो जयो बास भुवनत्य सामियो जस्तनु गंति कडपसनितो सोहै बणि बने किरणालितो नाम नवजल हर तडिलैलंच्यु सोजिन पास बच्चो वंच्यु कमटे धरणेन्द्रे च स्वचितं कर्म कुर्वते प्रभुस्तुल्य मनोवर्तिं पार्श्वनाथ श्रीस्तुभः। अब हमको क्या क्या चाहिए वो कैसे मिलेगा? आप देखो, आप लोग किस चीज का कैसे उपयोग करना ये नहीं जानते हो। हर घर में मिर्च मसाले मसालों के डब्बे रसोई में समान होते हैं, स्वाद समान होता है क्या? मसाले तो इसी जावरा के किसी किराने के दुकान के ही हैं कि कोई कोई देवलोक से लाते हैं। हाँ, किसी का बनाया अमृत की तरह स्वादिष्ट है, किसी का बनाया मुंह लगाने के लिए ही डर लगे कि ये क्या बना देगी ना, आज क्या खाएं। ऐसे ऐसे पतियों को मैंने देखा है जो 25 वर्ष से होटल में खाता है। शादीशुदा पत्नी है, कभी हाथ लगाता नहीं रोटी का, खावे तो जला हुआ रोटी भावे नहीं। ध्यान रखना, एक मंत्र आप भी बोलते हो, एक मंत्र साधक भी बोलते हैं। साधक का रसोई अन्नपूर्णा का रसोई है न, गृहस्थी का रसोई जली हुई रोटी। समझ रहे हो बात? तो अब मैं जितने मंत्र बोल रहा हूं, आजकल मैं देखता हूं घर घर में नौकार का जाप भी चलता है, घर घर में सामूहिक जाप। नौकार को राग से कभी नहीं बोलना चाहिए, उसको सीधा बोलना। जब भी आप नौकार को राग से बोलते हो उसका तरंग बदल जाता है ना, जो परिणाम आना नहीं आता है। पाठ को जोर से बोलना, लोगस पाठ है, जोर से बोलो, राग से नहीं बोलना। भक्तामर स्तोत्र है, जोर से भी बोलना, राग से भी बोलना। नौकार को जोर से भी नहीं बोलना, राग से भी नहीं बोलना, क्योंकि वो मंत्र है। मंत्र को मनन करना। क्या करना? मंत्र में 2 अक्षर है, म और त्र। मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मनन करने से रक्षा करता है उसको मंत्र बोलते हैं। आप लोग जो नौकार बोलना मन में, उसको घर घर में सामूहिक रूप से नमो अरिहंतानो नमो सीदानो, मंत्र का कोई असर नहीं आएगा। अनुराधा पौडवाल जरूर बन जाओगे तुम लोग, कोई असर आने वाला नहीं है। इसीलिए मंत्रों को मन में बोला करो, सामूहिक में बुलावे मन में जाप करो, मंत्रों को राग से नहीं गाना। अब आपको मैं मेरी सिद्ध शक्तियों में एक शक्ति ओमकार को मूलाधार चक्र से निकालूंगा, रीमकार को स्वादिष्ठान से निकालूंगा, श्रीमकार को मणिपूरक से निकालूंगा, ऐमकार को हृदय से निकालूंगा। ये अलग अलग जगह से निकल के आपके अलग अलग शरीर में जाके प्रवेश करेंगे तो शरीर में रहे हुए विभिन्न रोग संकट, मैंने लाखों अंधे लूले गूंगों को मांगलिक के स्थान पर ही मुंह दिया, पैर दिया है। मैंने लाखों जगह ये चमत्कार किया है, कोई नई बात नहीं है। आपको भी वो आशीर्वाद आज मिलेगा। किस किस को सिर दुखता है, किस किस को पेट दुखता है, किस किस को जलन होता है, ईर्ष्या का जलन, वो तो खूब होता है। कोई हाथी ऊंचा करे तो सबसे पहले तो यही हो रहा है। ईर्ष्या नहीं होवे ऐसे कोई हो आप में, मैं देखूं नहीं कोई है बिना ईर्ष्या की। अभी तो इतनी देर से मेरे को 5 मिनट ही देखा, अभी तक तो पड़ोसी की साड़ी ही देख रहे हैं कि कैसे पहन के आई है न, क्या उसका नखरा है न। हाँ, तो अब हम संकल्प करेंगे। मैं ओम से जब ओम बोलूंगा आपको कंपन होगा, ध्यान रखना। ये सिद्ध मंत्र है, मेरे शरीर के चक्रों से निकलते, रोंगटे खड़े होंगे। बोला कृष्णगिरी शक्ति पीठाधिपति राष्ट्रीय संत डॉक्टर वसंत विजय जी महाराज साहेब की। जिसको कहीं जगह नहीं मिले, जहां खड़े हो आगे आके वहीं बैठ जाओ। जहीं खड़े खड़े इस शक्ति को पा नहीं पाओगे। जो खड़े हैं तकदीर भी खड़ा ही रहेगा, और जो बैठ जाएंगे उनका तकदीर दौड़ेगा। किनको तकदीर दौड़ाना है, किनको खड़ाना है? अरे बैठा दो, जो खड़े हैं पीछे ये युवा वर्ग को बैठाओ। सब आगे आ जाओ, वहां साइड में खड़े हो। क्या दुश्मन के घर में आए हो? एक तो गांव वाला तू ही जानता होगा, इसलिए तेरे को पूछता हूं बेटा कि तू गांव वाला है तो ससुर जी भी कितने हैं और कितने वहां बैठे हैं इनके ससुर जी? हम तेरे तो गांव के जमई हैं, मेरा तो खुद का बेटा है। मैं भी छाजेड़ हूं, वो भी छाजेड़ है, ध्यान रखना। जयकारा गुरुदेव का। तो अभी
हम एक विशेष संकल्प करेंगे।